Chapter 16. Direct and Indirect Speech. Look at the following sentences. 1. I said, he has not done his homework. मैंने कहा, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. 2. Priya said, I am not going to school today. रिया ने कहा, मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ. यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, वही शब्द हमने सीधे उद्धृत किए हैं. इसमें हम स्पीकर के शब्दों को बिल्कुल वैसे का वैसा बताते हैं, जैसे उसने कहा था. The above sentences are the exact words of the speaker within the quotes. उपर्युक्त वाक्य वह एग्जैक्ट शब्द हैं, जो स्पीकर ने कहे थे, और ये उद्धरणों क्वोट्स में दिए गए हैं. यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है, जहां हम स्पीकर के शब्दों को बिना किसी बदलाव के सीधे उद्धृत करते हैं. 3. I said that he had not done his homework. मैंने कहा कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. 4. Riya said that she was not going to school that day. रिया ने कहा कि वह उस दिन स्कूल नहीं जा रही थी. यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, उसे हमने अपनी शब्दों में परिवर्तित करके बताया है. इसमें हम स्पीकर के शब्दों का रूप बदलकर उनका सारांश देते हैं, परंतु वही विचार प्रकट करते हैं. Now, the above sentences do not report the exact speech of the speaker. Let us understand the differences in detail. अब ऊपर दिए गए वाक्य स्पीकर के एग्जैक्ट शब्दों को रिपोर्ट नहीं करते हैं. आइए हम विवरण में इन अंतर को समझें. यह वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है, जहां हम स्पीकर के शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार रिपोर्ट करते हैं, न कि उनके एग्जैक्ट शब्दों को उद्धृत करते हैं. We use speech to give information about what people say or think. There are two types of speech, direct or quoted speech, and indirect or reported speech. हम स्पीच का उपयोग यह जानकारी देने के लिए करते हैं कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं. स्पीच के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट या क्वोटेड स्पीच और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच. यह वाक्य हमें यह बताता है कि स्पीच दो प्रकार के होते हैं. डायरेक्ट स्पीच, जिसमें स्पीकर के शब्दों को हूबहू उद्धृत किया जाता है. इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें स्पीकर के शब्दों को परिभाषित रूप से रिपोर्ट किया जाता है, न कि हूबहू उद्धृत किया जाता है. डायरेक्ट स्पीच. Direct speech, also called quoted speech, is said exactly how the speaker initially spoke the words. It is written with quotation mark to indicate the exact words that were used by the original speaker. A comma is used to separate the quoted speech and the speaker. The direct speech sentence has two parts. Direct speech, जिसे quoted speech भी कहा जाता है, वह स्पीच है जिसमें स्पीकर ने जो शब्द कहे थे, उन्हें ठीक वैसे का वैसा ही बताया जाता है. इसे उद्धरण चिन्हों, क्वोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है ताकि यह बताया जा सके कि यह शब्दों का ठीक प्रयोग किया गया है. और रिपोर्ट करने वाले शब्दों से इन शब्दों को अलग करने के लिए एक अल्पविराम, कॉमा का उपयोग किया जाता है. डायरेक्ट स्पीच वाक्य में दो भाग होते हैं. डायरेक्ट स्पीच वह होता है जब हम स्पीकर के शब्दों को बिना किसी बदलाव के सीधे उद्धृत करते हैं. इसे उद्धरण चिन्हों में रखा जाता है और इसके साथ एक अल्पविराम, कॉमा का उपयोग किया जाता है. S. Reporting speech. The introductory part of a sentence is called reporting speech. Generally, it tells about a person who is talking or describing something. This part of sentence is always out of quotation marks like he said, she said, they said,
etc. The verb of reporting speech is called reporting verb like said, told, informed, asked, etc. वाक्य का प्रारंभिक भाग जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है वह हिस्सा है जो यह बताता है कि कौन व्यक्ति कुछ कह रहा है या वर्णन कर रहा है। यह भाग हमेशा उद्धरण चिन्हों के बाहर होता है जैसे he said, she said, they said आदि। रिपोर्टिंग स्पीच का क्रिया को रिपोर्टिंग क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है जैसे said, told, informed, asked आदि। रिपोर्टिंग स्पीच वह भाग है जो यह बताता है कि कौन वाक्य कह रहा है। यह वाक्य के शुरुआत में होता है और इसे उद्धरण चिन्हों से बाहर रखा जाता है। इसे रिपोर्ट करने के लिए हम said, told, asked जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच The part of sentence where the exact words of person are quoted is called reported speech. It includes the actual words of someone who is referred at. Punctuation mark like speech marks, question marks and sign of exclamation are used. The verb of reported speech is called reported verb. वह वाक्य का हिस्सा जिसमें किसी व्यक्ति के सही शब्द उद्धृत किए जाते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसमें उस व्यक्ति के वास्तविक शब्द होते हैं जिसका उल्लेख किया जा रहा है। इसमें वाक्य चिन्ह जैसे स्पीच मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स और विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को रिपोर्टेड क्रिया रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच वह होता है जहां हम किसी व्यक्ति के सही शब्दों को उद्धृत करते हैं। इसमें वाक्य चिन्हों का उपयोग किया जाता है और इसे रिपोर्ट करने वाली क्रिया जैसे said, told, asked के साथ जोड़ा जाता है। Examples Ragini says, I will write a letter to the manager. रागिनी कहती है, मैं मैनेजर को एक पत्र लिखूंगी। यहाँ पर I will write a letter to the manager यह रिपोर्टेड स्पीच है और रागिनी says यह रिपोर्टिंग स्पीच है। I'm going to the cinema, he said. मैं सिनेमा जा रहा हूँ, उसने कहा। यहाँ पर I'm going to the cinema यह रिपोर्टेड स्पीच है और he said यह रिपोर्टिंग स्पीच है। Indirect speech Indirect speech, also called reported speech, is reported back not using the exact words as the original speaker. It is written without quotation marks because it is not directly quoting word for word. When using indirect speech, the verb tense changes because we are reporting things that have happened in the past. A comma is not used. Indirect speech, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, में हम मूल वक्ता के शब्दों का सटीक उपयोग नहीं करते। इसे उद्धरण चिन्हों क्वोटेशन मार्क्स के बिना लिखा जाता है क्योंकि यह शब्द दर शब्द उद्धृत नहीं किया जाता। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का उपयोग करते हैं तो क्रिया का काल बदल जाता है क्योंकि हम उन घटनाओं को रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो अतीत में घट चुकी होती हैं। इसमें कोई कोमा, कॉमा का उपयोग नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति के शब्दों को अपनी शब्दावली में बदलकर प्रस्तुत करते हैं, बजाय उनके शब्दों को जैसे का तैसा उद्धृत करने के। Examples Direct Sonu said, I am having lunch with my family. सोनू ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ लंच कर रहा हूँ। Indirect Sonu said that he was having lunch with his family. सोनू ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ लंच कर रहा था। यहाँ डायरेक्ट स्पीच में सोनू ने जो शब्द कहे हैं
उन शब्दों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला गया है तो आई एम को ही वॉज में बदल दिया गया है, क्योंकि हम अतीत में घटित घटनाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही दैट का उपयोग जोड़ा गया है और उद्धरण चिन्ह हटा दिए गए हैं। बेसिक रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। Basic things that have to be changed while converting a direct speech into an indirect speech are: डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित बुनियादी बदलाव करने होते हैं। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलना होता है। Remove the inverted commas from the direct speech and replace them with a suitable conjunction. डायरेक्ट स्पीच से उद्धरण चिन्ह quotation marks हटाकर उपयुक्त संयोजन conjunction का उपयोग करना होता है, जैसे that या अन्य। Change the pronoun of reported speech accordingly. Pronouns सर्वनाम को उपयुक्त रूप में बदलना होता है। Change the adverbs of the direct speech. Adverbs अद्वयव को बदलना होता है क्योंकि वक्त या स्थान के बारे में जानकारी बदल सकती है। Punctuation rules for direct and indirect speech. Rules for direct speech. The words that are actually spoken should be enclosed in quotes and begin with a capital letter. जो शब्द वास्तव में बोले गए हों, उन्हें उद्धरण चिन्हों में डालना चाहिए और पहले शब्द को बड़ा कैपिटल अक्षर से शुरू करना चाहिए। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और exclamation mark must be present at the end of reported sentences and are placed inside the closing inverted comma or commas. रिपोर्ट किए गए वाक्य के अंत में अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए और इन्हें अंत में उद्धरण चिन्हों के अंदर रखा जाता है। If direct speech comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the piece of speech placed before the first inverted comma. यदि सीधे शब्दों से पहले यह जानकारी दी जाती है कि कौन बोल रहा है, तो वाक्य के पहले उद्धरण चिन्ह से पहले एक अल्पविराम, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। Example, thinking back, he said, he didn't expect to win. यहाँ पहले अल्पविराम का प्रयोग किया गया है क्योंकि पहले जानकारी दी गई है कि कौन बोल रहा है, फिर शब्दों को उद्धृत किया गया है। रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास और क्वोटेशन मार्क्स आर एक्सक्लूडेड। उद्धरण चिन्ह क्वोटेशन मार्क्स को हटा दिया जाता है। जब वाक्य को अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप में बदलते हैं तो उद्धरण चिन्ह हटाए जाते हैं क्योंकि अब हम शब्दों को सीधे उद्धृत नहीं कर रहे होते हैं। The conjunction that is always used between reporting verb and reported speech. रिपोर्टिंग क्रिया और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट किए गए शब्दों के बीच that का उपयोग हमेशा किया जाता है। जब हम अप्रत्यक्ष वाक्य बनाते हैं तो that शब्द का इस्तेमाल दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है। Question mark is converted into full stop. प्रश्न चिन्ह question mark को पूर्ण विराम full stop में बदल दिया जाता है। अप्रत्यक्ष वाक्य में प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगाया जाता है क्योंकि प्रश्न अब सीधे पूछा नहीं जा रहा। Exclamation mark is removed. विस्मयादिबोधक चिन्ह exclamation mark हटा दिया जाता है। अप्रत्यक्ष वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह की जगह अन्य कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। Comma, in some cases, is used. कभी-कभी अल्पविराम, कॉमा का प्रयोग किया जाता है।
कुछ विशेष मामलों में जब वाक्य का रूप एक ही वाक्य में रहता है तो अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, शी सेड, आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने कहा, मैं बाजार जा रही हूं। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट। उसने कहा कि वह बाजार जा रही है। यहाँ शी सेड एक रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम गोइंग टू मार्केट रिपोर्टेड स्पीच है। जब इसे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप में बदला जाता है तो आई को शी में बदल दिया जाता है क्योंकि यह विषय के बारे में बात कर रहा है, और एम को वॉज में बदल दिया जाता है क्योंकि वाक्य का समय अतीत में बताया जा रहा है। दैट का उपयोग वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है और उद्धरण चिन्ह क्वोटेशन मार्क्स हटा दिए जाते हैं क्योंकि अब हम शब्दों को सीधा उद्धृत नहीं कर रहे। रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। First person pronouns in reported speech are always changed according to the subject of the reporting speech. पहले व्यक्ति के सर्वनाम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच के विषय सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जब हम अप्रत्यक्ष वाक्य बनाते हैं तो पहले व्यक्ति के सर्वनाम को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में बदलते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच में है। Second person pronouns in reported speech are always changed according to the object of the reporting speech. दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच के वस्तु ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जब वाक्य अप्रत्यक्ष रूप में बदला जाता है तो दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम को रिपोर्टिंग क्रिया के वस्तु के अनुसार बदला जाता है। Third person pronouns in reported speech remain unchanged. तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टेड स्पीच में बिना बदले रखा जाता है। तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम को अप्रत्यक्ष वाक्य में किसी परिवर्तन के बिना रखा जाता है। पर्सन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, They said, we have made good progress. उन्होंने कहा, हमने अच्छी प्रगति की है। They said that they had made good progress. उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छी प्रगति की है। Direct, we have made good progress का अर्थ है, हमने अच्छा प्रगति की है और यह वाक्य समूह का है। Indirect में इसे they के संदर्भ में बदला गया है और have को had में बदला गया है क्योंकि हम अतीत की बात कर रहे हैं। Second, he said to me, you are late for the party. उन्होंने मुझसे कहा, आपको पार्टी के लिए देर हो गई है। He said to me that I was late for the party. उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पार्टी के लिए देर हो गई है। You are late for the party का अर्थ है तुम पार्टी के लिए देर हो गए हो और इनडायरेक्ट में यह I was late for the party के रूप में बदल जाता है क्योंकि अब यह पहले व्यक्ति से बात नहीं हो रही है। यहाँ you को I में बदला गया है। थर्ड, they said he will come. उन्होंने कहा वह आएगा। They said that he would come. उन्होंने कहा कि वह आएंगे। He will come का अर्थ है वह आएगा और इनडायरेक्ट में इसे he would come में बदला गया है क्योंकि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो भविष्यकालीन will को would में बदलते हैं। Rules for changing tenses in indirect speech. If the reporting verb of direct speech is in present or future tense, no change is made to the verb of reported speech. But if it is in past tense, then the changes for making reported speech will be in the following ways.
यदि प्रत्यक्ष वाक्य का रिपोर्टिंग क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन यदि यह भूतकाल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित तरीकों से परिवर्तन किया जाएगा। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में होती है तो प्रत्यक्ष वाक्य के क्रिया रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग क्रिया भूतकाल में है तो रिपोर्टेड वाक्य के क्रिया रूप में परिवर्तन किया जाता है। यह बदलाव वाक्य की काल संरचना को दर्शाने के लिए होता है। प्रेजेंट टेंस। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। साधारण वर्तमान काल को साधारण भूतकाल में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड, आई राइट ए लेटर। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही रोट ए लेटर। उसने कहा कि उसने एक पत्र लिखा। डायरेक्ट स्पीच, दे सेड, वी लव आवर कंट्री। इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड दैट दे लव देयर कंट्री। उन्होंने कहा कि वे अपने देश से प्यार करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में क्रिया साधारण वर्तमान काल में होती है तो उसे साधारण भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे राइट को रोट और लव को लव्ड में बदला गया। यह भूतकाल की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान निरंतर काल को भूतकाल निरंतर काल में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड, आई एम राइटिंग ए लेटर। उन्होंने कहा, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर। उसने कहा कि वह एक पत्र लिख रहा था। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। उन्होंने कहा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। उसने कहा कि वे क्रिकेट खेल रहे थे। इस भाग में यह बताया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में क्रिया वर्तमान निरंतर काल में होती है तो उसे भूतकाल निरंतर काल में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए एम राइटिंग को वॉज राइटिंग और आर प्लेइंग को वो प्लेइंग में बदला गया। यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि घटना पहले हो चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। संपूर्ण वर्तमान काल को संपूर्ण भूतकाल में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। उसने कहा, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। उसने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। डायरेक्ट स्पीच, दे सेड, वी हैव नॉट गॉन टू गोवा। उन्होंने कहा, हम गोवा नहीं गए हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड दैट दे हैड नॉट गॉन टू गोवा। उन्होंने कहा कि वे गोवा नहीं गए थे। इस भाग में यह बताया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। हैज फिनिश्ड को हैड फिनिश्ड में बदला गया। हैव नॉट गॉन को हैड नॉट गॉन में परिवर्तित किया गया। यह परिवर्तन वाक्य को भूतकाल के संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। Present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous tense. संपूर्ण वर्तमान निरंतर काल को संपूर्ण भूतकाल निरंतर काल में बदल दिया जाता है। Direct speech, it has been raining all day, he said. उन्होंने कहा, पूरे दिन बारिश होती रही है। Indirect speech, he said that it had been raining all day.
उसने कहा कि पूरे दिन बारिश हो रही थी। डायरेक्ट स्पीच, he said, I have been jogging for 30 minutes. उन्होंने कहा, मैं 30 मिनट से जॉगिंग कर रहा हूं। Indirect speech, he said that he had been jogging for 30 minutes. उसने कहा कि वह 30 मिनट से दौड़ रहा था। यहाँ यह दिखाया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। हैज बीन रेनिंग को हैड बीन रेनिंग में बदला गया। हैव बीन जॉगिंग को हैड बीन जॉगिंग में परिवर्तित किया गया। यह परिवर्तन यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि घटना पहले ही हो चुकी थी और निरंतर चल रही थी। पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल को पूर्ण भूतकाल में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, जॉन सेड, दे वेल्ड टू सिनेमा। जॉन ने कहा, वे सिनेमा देखने गए। इनडायरेक्ट स्पीच, जॉन सेड दैट दे हैड गॉन टू सिनेमा। जॉन ने कहा कि वे सिनेमा गए थे। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड, आई मेड ए टेबल। उन्होंने कहा, मैंने एक टेबल बनाई है। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही हैड मेड ए टेबल। उसने कहा कि उसने एक मेज बनाई थी। जब प्रत्यक्ष वाक्य भूतकाल पास्ट टेंस में होता है तो उसे अप्रत्यक्ष वाक्य में पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। वेंट को हैड गॉन में बदला गया। मेड को हैड मेड में बदला गया। यह परिवर्तन यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूतकाल निरंतर काल को पूर्ण भूतकाल निरंतर काल में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड, आई वॉज टीचिंग अर्लियर। उन्होंने कहा, मैं पहले पढ़ा रही थी। इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग अर्लियर। उसने कहा कि वह पहले पढ़ा रही थी। डायरेक्ट स्पीच, आई सेड, इट वॉज रेनिंग। मैंने कहा, बारिश हो रही थी। इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। मैंने कहा कि बारिश हो रही थी। जब प्रत्यक्ष वाक्य में क्रिया भूतकाल निरंतर काल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है तो अप्रत्यक्ष वाक्य में इसे पूर्ण भूतकाल निरंतर काल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। was teaching को had been teaching में बदला गया। was raining को had been raining में बदला गया। यह दिखाता है कि कार्य पहले हो रहा था और जारी था। No changes are required in past perfect and past perfect continuous tense. पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल निरंतर काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। Direct speech, she said, she had visited a doctor. उन्होंने कहा, वह एक डॉक्टर के पास गई थी। Indirect speech, she said that she had visited a doctor. उसने कहा कि उसने डॉक्टर से मुलाकात की थी। Direct speech, they said, we had not gone to New York. उन्होंने कहा, हम न्यूयॉर्क नहीं गए थे। Indirect speech, they said they had not gone to New York. उन्होंने कहा कि वे न्यूयॉर्क नहीं गए थे। यदि प्रत्यक्ष वाक्य में क्रिया पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट या पूर्ण भूतकाल निरंतर काल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इसे अप्रत्यक्ष वाक्य में बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाता है। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस shall and will are changed into would. भविष्यकाल में केवल shall और will को would में बदला जाता है।
Direct speech. He said, I will study the book. उन्होंने कहा, मैं किताब का अध्ययन करूंगा. Indirect speech. He said that he would study the book. उसने कहा कि वह किताब पढ़ेगा. Direct speech. I said, I will not take the exam. मैंने कहा, मैं परीक्षा नहीं दूंगा. Indirect speech. I said that I would not take the exam. मैंने कहा कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा. भविष्यकाल के वाक्यों में केवल will या shall को would में बदला जाता है. Will study को would study में बदला गया. Will not take को would not take में परिवर्तित किया गया. यह परिवर्तन वाक्य को अप्रत्यक्ष स्वरूप में बदलने के लिए आवश्यक होता है. Exception to these rules. If direct speech has a universal truth or habitual fact, there is no change in the tense. यदि प्रत्यक्ष वाक्य में सार्वभौमिक सत्य या आदतों से संबंधित तथ्य हो, तो काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. Examples. Direct. Our teacher said, the earth is round. हमारे शिक्षक ने कहा, पृथ्वी गोल है. Indirect. Our teacher said that the earth is round. Universal truth. हमारे शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है. Direct. Sanjeev said to me, he plays with the right hand. संजीव ने मुझसे कहा, वह दाहिने हाथ से खेलता है. Indirect. Sanjeev told me that he plays with the right hand. Habitual fact. संजीव ने मुझसे कहा कि वह दाएं हाथ से खेलता है. इस नियम में यह बताया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द अर्थ इज राउंड, या आदत से जुड़े तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट, जैसे ही प्लेस विद द राइट हैंड का उल्लेख होता है, तो काल, टेंस, में कोई बदलाव नहीं किया जाता. Though, if direct speech has a past historical fact, there is no change in the tense. यदि प्रत्यक्ष वाक्य में कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, तो काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. Example. Direct. Our teacher said, Ashoka left war after the conquest of Kalinga. हमारे शिक्षक ने कहा, अशोक ने कलिंग की विजय के बाद युद्ध छोड़ दिया. Indirect. Our teacher said that Ashoka left war after the conquest of Kalinga. हमारे शिक्षक ने कहा कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद युद्ध छोड़ दिया. इस नियम में यह बताया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, का उल्लेख होता है, जैसे अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, तो काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. यह तथ्य हमेशा अतीत का ही हिस्सा रहता है. 3. If direct speech has an imagined condition, there is no change in the tense. यदि प्रत्यक्ष वाक्य में कोई कल्पित स्थिति, इमेजिन कंडीशन, हो, तो काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. Example. Direct. She said, if I were rich, I would help him. उसने कहा, अगर मैं अमीर होती तो मैं उसकी मदद करती. Indirect. She said that if she were rich, she would help him. उसने कहा कि यदि वह अमीर होती, तो वह उसकी मदद करती. यहाँ, if I were rich, I would help him, एक कल्पित स्थिति, इमेजिन कंडीशन, को दर्शाता है. ऐसे मामलों में वाक्य के काल को अपरिवर्तित रखा जाता है, क्योंकि यह स्थिति वास्तविकता पर आधारित नहीं है. If direct speech has two actions happening at the same time, there is no change in the tense. यदि प्रत्यक्ष वाक्य में दो घटनाएं एक साथ हो रही हों, तो काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. Examples.
Direct, he said, my wife was making lunch when I was studying. उन्होंने कहा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी पत्नी दोपहर का खाना बना रही थी. Indirect, he said that his wife was making lunch when he was studying. उसने कहा कि उसकी पत्नी दोपहर का खाना बना रही थी जब वह पढ़ाई कर रहा था. इस नियम में यह बताया गया है कि जब प्रत्यक्ष वाक्य में दो कार्य एक ही समय पर हो रहे हों, जैसे खाना बनाना और पढ़ाई करना, तो अप्रत्यक्ष वाक्य में काल, टेंस, को अपरिवर्तित रखा जाता है. Was making lunch और was studying दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं. काल में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही समय पर हो रही थी. Rules for changing time and place in indirect speech. Words expressing nearness in time or place in direct speech are usually changed into words expressing distance in indirect speech. प्रत्यक्ष वाक्य में समय या स्थान को व्यक्त करने वाले शब्द अप्रत्यक्ष वाक्य में दूरी को दर्शाने वाले शब्दों में बदल दिए जाते हैं. Direct speech, indirect speech. Now then. Here there. These those. Thus so. Yesterday the day before. Next week month the following week month. Ago before. Today that day. This that. Tomorrow the next day. Tonight that night. Last week month the previous week month. Direct speech, he said, I am waiting here for you. उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ. Indirect speech, he said that he was waiting there for me. उसने कहा कि वह मेरे लिए वहाँ प्रतीक्षा कर रहा था. I'm waiting को was waiting में बदला गया, क्योंकि यह वर्तमान काल, present continuous tense, से भूतकाल, past continuous tense में बदला गया. यह को there में बदला गया, क्योंकि स्थान को अप्रत्यक्ष वाक्य में दूरी को दर्शाने के लिए परिवर्तित किया गया. you को me में बदल दिया गया, क्योंकि वाक्य के संदर्भ में इसे परिवर्तित करना आवश्यक था. Direct speech, she said, we will come tomorrow. उसने कहा, हम कल आएंगे. Indirect speech, she said that she would come the next day. उसने कहा कि वह अगले दिन आएगी. Will come को would come में बदला गया, क्योंकि भविष्यकाल, future tense, को अप्रत्यक्ष वाक्य में परिवर्तित करते समय will को would में बदल दिया जाता है. Tomorrow को the next day में बदला गया, क्योंकि समय को दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तन किया गया. Direct speech, they said, it is hot today. उन्होंने कहा, आज गर्मी बहुत है. Indirect speech, they said that it was hot that day. उन्होंने कहा कि उस दिन गर्मी थी. Is hot को was hot में बदला गया, क्योंकि वर्तमान काल, present tense, को भूतकाल, past tense, में परिवर्तित किया गया. Today को that day में बदला गया, क्योंकि समय को अप्रत्यक्ष वाक्य में दूरी को व्यक्त करने के लिए परिवर्तित किया गया. Direct speech, I said, I found a purse yesterday. मैंने कहा, मुझे कल एक पर्स मिला. Indirect speech, I said that I had found a purse the day before. मैंने कहा कि मैंने एक पर्स एक दिन पहले पाया था. Found को had found में बदला गया, क्योंकि यह भूतकाल, past tense, को पूर्ण भूतकाल, past perfect tense, में परिवर्तित करता है. Yesterday को the day before में बदला गया, क्योंकि समय को दर्शाने वाले शब्दों को अप्रत्यक्ष रूप में बदलना आवश्यक होता है. Rules for changing modals in indirect speech.
Modal verbs are changed in indirect speech like can into could, may into might, must into had to. However, some modals like would, could, might, should, or to are not changed when speech is converted into indirect speech. प्रत्यक्ष वाक्य में उपयोग किए गए सहायक क्रियाओं, मॉडल्स, को अप्रत्यक्ष वाक्य में निम्नलिखित तरीकों से बदला जाता है। लेकिन कुछ सहायक क्रियाएं जैसे would, could, might, should और ought to अप्रत्यक्ष वाक्य में अपरिवर्तित रहती हैं। Modal verb direct speech indirect speech. Would she said, I'll teach English tomorrow. She said that she would teach English the next day. Will को would में बदला गया और tomorrow को the next day में बदलकर भविष्य की क्रिया को अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त किया गया। उसने कहा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। उसने कहा कि वह अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाएगी। Can could he said, I can do this work. He said that he could do this work. Can को could में बदला गया ताकि क्षमता एबिलिटी को भूतकाल में व्यक्त किया जा सके। उसने कहा, मैं यह काम कर सकता हूँ। उसने कहा कि वह यह काम कर सकता है। Must had to she said, I must run fast. She said that she had to run fast. Must को had to में बदला गया क्योंकि अनिवार्यता necessity को भूतकाल में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है। उसने कहा, मुझे तेज दौड़ना होगा। उसने कहा कि उसे तेज दौड़ना पड़ा। Might he said, it may rain today. He said that it might rain that day. May को might में बदला गया ताकि संभावना possibility को भूतकाल में व्यक्त किया जा सके। उसने कहा, आज बारिश हो सकती है। उसने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती है। Shall should he said, I shall definitely do this work. He said that he should definitely do this work. Shall को should में बदला गया ताकि दायित्व obligation को अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त किया जा सके। उसने कहा, मैं यह काम निश्चित रूप से करूंगा। उसने कहा कि उसे यह काम निश्चित रूप से करना चाहिए। Rules for changing assertive sentences in indirect speech. If there is no object after reporting verb, it should not be changed. यदि रिपोर्टिंग क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे बदला नहीं जाता। If there is some object after reporting verb, then say is changed to tell, says to tells, and said to told. यदि रिपोर्टिंग क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो say को tell, says को tells और said को told में बदल दिया जाता है। According to the context, said to can be replaced by replied, informed, stated, added, remarked, asserted, assured, pleaded, reminded, reported or complained, etc. संदर्भ के अनुसार said to को replied, informed, stated, added, remarked, assured आदि से बदला जा सकता है। Put conjunction that in place of inverted commas. उद्धरण चिन्ह की जगह that का उपयोग करें। Direct speech, she said to me, I shall sleep now. उसने मुझसे कहा, मैं अब सोऊंगी। Indirect speech, she told me that she would sleep then. उसने मुझसे कहा कि वह अब सोएगी। Shall को would में बदला गया। Now को then में परिवर्तित किया गया। Said to me को told me में बदल दिया गया क्योंकि me ऑब्जेक्ट मौजूद है। Direct speech, he said, he is going to home. उन्होंने कहा, वह घर जा रहे हैं। Indirect speech,
He said that he was going to home. उसने कहा कि वह घर जा रहा था. Is going को was going में बदला गया क्योंकि काल tense को भूतकाल में बदला गया. Said में कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि reporting verb के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है. Direct speech. Priya said, Brother, I am going. प्रिया बोली भाई मैं जा रही हूँ. Indirect speech. Priya told her brother that she was going. प्रिया ने अपने भाई से कहा कि वह जा रही थी. Said को told में बदला गया क्योंकि brother ऑब्जेक्ट मौजूद है. Am going को was going में परिवर्तित किया गया. उद्धरण चिन्ह की जगह that जोड़ा गया. Direct speech. Sia said, This is my house. सिया ने कहा यह मेरा घर है. Indirect speech. Sia said that that was her house. सिया ने कहा कि वह उसका घर था. This को that में बदला गया. Is को was में परिवर्तित किया गया. काल tense को भूतकाल में परिवर्तित किया गया. Rules for changing imperative sentences in indirect speech. The reporting verbs say set changes to order ordered, command commanded, request requested, urge urged, advise advised, or ask asked as per the sense of the sentence. Reporting क्रिया say said को वाक्य के अर्थ के अनुसार order, command, request, urge, advise या ask में बदल दिया जाता है. Inverted commas are removed and to is used before the main verb. उद्धरण चिन्ह हटा दिए जाते हैं और मुख्य क्रिया main verb से पहले to जोड़ा जाता है. The pronoun of the reported speech changes accordingly. Reported speech के सर्वनाम pronoun को वाक्य के अनुसार बदला जाता है. The words like kindly and please are removed. Kindly और please जैसे शब्द हटा दिए जाते हैं. For negative command, inverted commas are removed and not plus to plus verb, एक sent form, is used. For instance, do not go changes to not to go. नकारात्मक आदेश के लिए उद्धरण चिन्ह हटा दिए जाते हैं और not plus to plus verb, एक sent form, का उपयोग किया जाता है. Direct speech. He said to the servant, close the door. उसने नौकर से कहा, दरवाजा बंद कर लो. Indirect speech. He asked the servant to close the door. उसने नौकर से दरवाजा बंद करने को कहा. Said to को asked में बदला गया. उद्धरण चिन्ह हटाकर to close का उपयोग किया गया. Direct speech. He said, please give me a glass of water. उन्होंने कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए. Indirect speech. He requested to give him a glass of water. उसने एक गिलास पानी देने का अनुरोध किया. Please को हटाकर requested का उपयोग किया गया. Give me को give him में बदला गया. Direct speech. He said, Tanya, sit still. उन्होंने कहा, तान्या, शांत बैठो. Indirect speech. He told Tanya to sit still. उसने तान्या से स्थिर बैठने को कहा. Said को told में बदला गया. उद्धरण चिन्ह हटाकर to sit जोड़ा गया. Direct speech. Dentist said to him, quit smoking. दंत चिकित्सक ने उससे कहा, धूम्रपान छोड़ो. Indirect speech. The dentist advised him to quit smoking. दंत चिकित्सक ने उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी.
said to को advised में बदला गया। उद्धरण चिन्ह हटाकर to quit का उपयोग किया गया। The reporting verb say said changes to ask asked, wonder wondered, enquire of enquired of, etc. as per the sense of the sentence. Reporting क्रिया say said को वाक्य के अर्थ के अनुसार ask asked, wonder wondered, enquire of enquired of आदि में बदला जाता है। Inverted commas and the sign of interrogation are removed and a full stop is used. उद्धरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम डॉट लगाया जाता है। If the reported speech is in yes-no question form, then if whether is used before the reported speech. यदि reported speech हाँ नहीं, yes-no प्रश्न में है, तो if या whether का उपयोग किया जाता है। If the reported speech is in the form of WH question, who, what, why, how, where, when, which, etc., then no conjunction is used before the question word. The question word itself works as a conjunction. यदि reported speech WH प्रश्न जैसे who, what, why, how, where, when, which के रूप में है, तो प्रश्न शब्द ही conjunction के रूप में काम करता है। Reported verb is made assertive, i.e., it is kept in the order of subject plus verb. Reported क्रिया को सामान्य कथन assertive में बदल दिया जाता है, यानी इसे subject plus verb के क्रम में रखा जाता है। Direct speech. My sister asked me, why are you so sad? मेरी बहन ने मुझसे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? Indirect speech. My sister asked me why I was so sad. मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि मैं इतना उदास क्यों था। Asked का उपयोग रिपोर्टिंग क्रिया के रूप में किया गया। Why को कंजंक्शन के रूप में उपयोग किया गया। Are को was में बदल दिया गया। Direct speech. How are you doing? सिया आस्क आप कैसे हैं? सिया ने पूछा। Indirect speech. सिया asked how I was doing. सिया ने पूछा कि मैं कैसा कर रहा था। Asked को रिपोर्टिंग क्रिया के रूप में उपयोग किया गया। How कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है। Are doing को was doing में बदल दिया गया। Direct speech. रानू asked, can you ride a bike? रानू ने पूछा, क्या आप बाइक चला सकते हैं? Indirect speech. रानू asked if I could ride a bike. रानू ने पूछा कि क्या मैं बाइक चला सकता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर if का उपयोग किया गया। Can को could में बदला गया। Direct speech. My father asked me, are you hungry? मेरे पिता ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? Indirect speech. My father inquired me if I was hungry. मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भूखा था। Asked को inquired में बदला गया। Are को was में परिवर्तित किया गया। Rules for changing exclamatory sentences in indirect speech. The reporting verb, said, is changed to exclaimed, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with grief, confessed with regret, shouted with applause, cried out, eagerly wished, etc., as per the context. Reporting क्रिया, said, को संदर्भ के अनुसार, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, आदि में बदला जाता है। If the reporting verb is in present or future tense, no changes are made to the verb tense of the reported speech. In such cases, say to changes to tells commence.
यदि रिपोर्टिंग क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में काल नहीं बदला जाता। The sign of exclamation is removed and a full stop dot is used. अविकारी चिन्ह को हटाकर पूर्ण विराम डॉट का उपयोग किया जाता है। Direct speech, he said, "Hurrah! I won a prize." उन्होंने कहा, हुर्रे! मैंने पुरस्कार जीता। In direct speech, he exclaimed with joy that he had won a prize. उसने खुशी के साथ कहा कि उसने एक पुरस्कार जीता था। हुर्रा को exclaimed with joy में बदला गया। won को had won में बदला गया। अविकारी चिन्ह को हटाकर that का उपयोग किया गया। Direct speech, she said, "Alas! I failed in test." उसने कहा, अफसोस, मैं परीक्षा में फेल हो गई। In direct speech, she exclaimed with sorrow that she had failed in the test. उसने दुख के साथ कहा कि वह परीक्षा में असफल हो गई थी। Alas को exclaimed with sorrow में बदला गया। Failed को had failed में बदला गया। अविकारी चिन्ह को हटाकर that जोड़ा गया। Direct speech, Neeta said, "Wow! What a nice day it is." नीता ने कहा, वाह! क्या अच्छा दिन है। In direct speech, Neeta exclaimed with wonder that it was a nice day. नीता ने आश्चर्य के साथ कहा कि वह एक बहुत अच्छा दिन था। Wow को exclaimed with wonder में बदला गया। Is को was में परिवर्तित किया गया। What a nice day it is को that it was a nice day में बदला गया। Direct speech, he said, "Oh no! I am late." उन्होंने कहा, अरे नहीं! मुझे देर हो गई है। In direct speech, he exclaimed with grief that he was late. उसने दुख के साथ कहा कि वह देर से आया था। Oh no को exclaimed with grief में बदला गया। Am को was में बदला गया। अविकारी चिन्ह को हटाकर that जोड़ा गया। Rules for changing optative sentences in indirect speech. The reporting verb said changes to prayed, wished, bade, cursed, thanked, etc. as per the sense of the sentence. Reporting क्रिया said को वाक्य के अर्थ के अनुसार prayed, wished, bade, cursed, thanked आदि में बदल दिया जाता है। Inverted commas are removed and that is used instead. However, in some sentences, that is not used. उद्धरण चिन्ह हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह that का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वाक्यों में that का उपयोग नहीं किया जाता। Reported speech is made assertive. Reported speech को सामान्य कथन assertive में बदल दिया जाता है। If may is hidden, one can use may might accordingly, and the accent form of the verb is used with it. यदि may छिपा हुआ है तो may या might का उपयोग उचित संदर्भ में किया जाता है और इसके साथ क्रिया का प्रथम रूप accent form of the verb प्रयोग होता है। Sign of exclamation. If given is removed and a full stop dot is used. अविकारी चिन्ह को हटा दिया जाता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम डॉट लगाया जाता है। Direct speech. The host said to his guest, "Welcome." In direct speech, the host welcomed his guests.
मेजबान ने अपने मेहमानों का स्वागत किया। said to को welcomed में बदला गया। उद्धरण चिन्ह हटा दिए गए। डायरेक्ट स्पीच, he said, good morning, mom. Indirect speech, he wished his mom good morning. उसने अपनी माँ को सुप्रभात की शुभकामनाएं दी। said को wished में बदला गया। गुड मॉर्निंग को वैसे ही रखा गया क्योंकि यह अभिवादन है। डायरेक्ट स्पीच, द ओल्ड लेडी सेड टू हर, मे यू लाइव लॉन्ग। इनडायरेक्ट स्पीच, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट शी माइट लाइव लॉन्ग। बूढ़ी महिला ने प्रार्थना की कि वह लंबे समय तक जीवित रहे। सेड टू को प्रेड में बदला गया। मे को माइट में बदला गया। उद्धरण चिन्ह को हटाकर दैट का उपयोग किया गया। डायरेक्ट स्पीच, पीपल सेड, लॉन्ग लाइव आवर मैजेस्टी। इनडायरेक्ट स्पीच, पीपल प्रेड दैट देयर मैजेस्टी माइट लाइव लॉन्ग। लोगों ने प्रार्थना की कि उनकी महारानी लंबे समय तक जीवित रहें। सेड को प्रेड में बदला गया। लॉन्ग लाइव को माइट लाइव लॉन्ग में बदला गया। रूल्स फॉर चेंजिंग लेट sentences in indirect speech. The reported verbs say said changes to propose proposed, suggest suggested, etc. as per the sense of the sentence. Reporting क्रिया say said को वाक्य के अर्थ के अनुसार propose proposed, suggest suggested आदि में बदला जाता है। If the reporting verb has an object, then it is used with to after proposed suggested. यदि रिपोर्टिंग क्रिया में ऑब्जेक्ट है तो proposed या suggested के बाद to का उपयोग किया जाता है। The inverted commas are removed and that conjunction is used. उद्धरण चिन्ह हटा दिए जाते हैं और that संयोजन का उपयोग किया जाता है। Should plus verb, एक sent form, is used after the subject of the reported verb. Reported क्रिया के subject के बाद should plus क्रिया प्रथम रूप का उपयोग किया जाता है। Examples. Direct speech, आरती said to Anishka, let us go to see a movie. आरती ने अनिष्का से कहा, चलो मूवी देखने चलते हैं। Indirect speech, Aarti proposed to Anishka that they should go to see a movie. आरती ने अनीशका से प्रस्ताव रखा कि वे फिल्म देखने जाएं। Said to को propose to में बदला गया। उद्धरण चिन्ह हटाकर that का उपयोग किया गया। Let us go को they should go में बदला गया। Direct speech, Rishu said to me, let us play carom today. रिशु ने मुझसे कहा, चलो आज कैरम खेलते हैं। Indirect speech, Rishu proposed to me that we should play carom that day. रिशु ने मुझसे प्रस्ताव रखा कि हम उस दिन कैरम खेलें। Said to को propose to में बदला गया। Today को that day में बदला गया। Let us play को we should play में परिवर्तित किया गया। Rules for changing indirect speech to direct speech. Use the reporting verb say or said to in its correct tense. Reporting क्रिया say या said to को उसके सही काल tense में उपयोग करें। Remove the conjunctions that, to, if or whether, wherever necessary. That, to, if या whether जैसे संयोजनों को जहां आवश्यक हो हटा दें। Insert quotation marks, question marks, exclamation marks, and full stops, dot. As per the need of the sentence. वाक्य की आवश्यकता अनुसार उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह,
विस्मयादिबोधक चिन्ह और पूर्ण विराम डॉट जोड़े। पुट ए कॉमा बिफोर द स्टेटमेंट। कथन से पहले अल्पविराम का उपयोग करें। Change the past tense into present tense wherever the reporting verb is in the past tense. जहां रिपोर्टिंग क्रिया भूतकाल में हो, वहां वाक्य के भूतकाल को वर्तमान काल में बदलें। 6. Convert the past perfect either into past tense or present perfect as necessary. भूतपूर्ण काल past perfect को आवश्यकता अनुसार भूतकाल past tense या वर्तमान पूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट में बदलें। Examples. In direct speech, he said that all people have equal rights. Direct speech, he said, all people have equal rights. उसने कहा, सभी लोगों के समान अधिकार हैं। That को हटा दिया गया। उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया। In direct speech, she says that she will go to school the next day. Direct speech, she says, I will go to school tomorrow. वह कहती है, मैं कल स्कूल जाऊंगी। The next day को tomorrow में बदला गया। उद्धरण चिन्ह और वर्तमान काल का उपयोग किया गया। In direct speech, Reena said that she might meet him there. Direct speech, Reena said, I may meet him here. रीना ने कहा, मैं उससे यहाँ मिल सकती हूँ। Might को may में बदला गया। There को here में बदला गया। In direct speech, the man exclaimed with sorrow that he was tired. Direct speech, the man said, I am tired. आदमी ने कहा, मैं थक गया हूँ। Exclaimed with sorrow को में बदला गया। उद्धरण चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया गया। निष्कर्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन वाक्यों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के सटीक शब्दों को उद्धृत किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को पुनः व्यक्त किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में उद्धरण चिन्ह और उचित विराम चिन्हों का उपयोग होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में यह चिन्ह हटा दिए जाते हैं और वाक्य संरचना में बदलाव किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, टेंसेस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स और टाइम तथा प्लेस के संदर्भों को संदर्भानुसार बदला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के लिए व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाता है, जो वाक्य के प्रकार, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव के आधार पर भिन्न होते हैं। यह पाठ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने और विभिन्न वाक्य संरचनाओं में उनके उपयोग को सही ढंग से लागू करने में सहायक है।